या नहीं हुआ, लेकिन फाइनली वहां पे 1949 में एक बड़ी साजिश के तहत वहां पे गुम्बद के अंदर में जो जाके जहां पे नमाज के लिए इमाम खड़ा होता है और खड़ा होकर जो खुतबा देता है, वहां पे एक मूर्ति को रखी गई वहां पे, जो बहुत संयोजित था वहां पे। अब बाद में आप जानते हो बहुत सारे, तो वहां पे मस्जिद कोई भी नहीं था, वहां मंदिर नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था। आप वाकई में हिस्ट्री देखे थे, वहाँ हनुमानगढ़ी से वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आया और पोलिटिकली जो है कंस्पिरेसी का जो है वो शिकार हुआ। और वो जो एक बाबरी एक मस्जिद जिसका नाम था जामा मस्जिद से बाबरी मस्जिद हुआ, और हनुमानगढ़ी से वो वहां पे राम जी का वहां पे आगमन हो गया, फिर उसके बाद से ये क्रिएट हो गया। सर, लेकिन जिस तरह से कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 लाख लोगों को गीता का पाठ कराया, अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भी पाठ कराया जाएगा, 3 लाख मुसलमानों को कुरान का पाठ कराया जाएगा। ऐसा है कि गीता का मैं भी पढ़ता हूँ यार, गीता तो मैं कहता हूँ सबको पढ़नी चाहिए, कुरान सबको पढ़नी चाहिए, बाइबल सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन कुरान में, गीता में, बाइबल में, चाहे किसी भी वेद में कहाँ लिखा है नफरत फैलाने की बातें, कहाँ आपस में आपसी जो है झगड़े लड़ाई की बात है। वहां तो हर जगह आप देखोगे वहां पे सद्भाव की बातें आती है, वहां पे आपसी मेलजोल की बातें होती है, एक साथ चलने की बातें वहां पे होती है, वहां पे एक ईश्वर की बातें होती है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, और जितने पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का एक एजेंट है, और एजेंट के रूप में वहां काम कर रहा है। अभी चंद्रशेखर भी तो वहां पे एक अपना यात्रा निकला, कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तब ये बताओ कि जिस देश में अगर आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई दलित समाज से आए कहे कि हम दलित राष्ट्र बनाएंगे, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, कोई मुसलमान आए कहे कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई सिख आए कहे हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, भैया ये कब तक चलेगा? ये भारत है, हम भारतीय हैं, और हमें भारतीय बन के रहना पड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद के शगुफा आप जब तक नहीं छोड़ोगे, मैं खासकर लोगों से, अवाम से, नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, तब ये देश का विकास नहीं होगा। और इसी तरह बीजेपी जो अपने अपने एजेंटों को लाके कभी किसी को लाएगी, और उस तरह से ये प्रचार करके लोगों को बांटती रहेगी और हुकूमत करती रहेगी। आप देखो इंडिगो का, आज देखो इंडिगो क्या पोजिशन हुआ, पार्टी बन रही है इंडिगो के। देखो हुमायूं कबीर पार्टी बना ले या कुछ बना ले, आप देखना हुमायूं कबीर की जीत भी नहीं होगी, जमानत जब्त होगी। हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे यहाँ पे हुमायूं कबीर आए और इस देश को बांटने की कोशिश किए। यहाँ पे बीजेपी का जो सगुफा है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, पूरे देश के अवाम उसे पसंद नहीं करती है, और हुमायूं कबीर कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाया, और बंगाली लोग कभी भी इसे सफल नहीं होने देंगे। लोगों ने चंदा तो दिया, 1 करोड़ रुपया चंदा हुआ। ऐसा है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पे लोग का सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है, भगवान का जुड़ाव। एक्चुअली हम जिसको देखते नहीं है, जिसको हम अदृश्य है जो, उसके बारे में हमेशा लोग डरते हैं। और जब डरते हैं तो लगता है कि भाई उसमें चंदा देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। चाहे कितनों पाप आप कर लो, कितनों गलत कर लो, मर्डर कर लो, चोरी कर लो, चकारी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबको स्वर्ग में ही जाना है, सबको जन्नत में ही जाना है। और वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसा, कुछ दान, दक्षिणा, मंदिर और मस्जिद बना के हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। तो भैया नर्क लोक किस लिए बना हुआ है? नर्क लोक भी तो बना हुआ उन्हीं के लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ पैसा दे दें, दक्षिणा दे दें, और सेंटिमेंटल आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा? हनुमान एक्चुअली क्या है, उसने जो पैसे का कलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है हुमायूं कबीर जो है उस पैसे का अपने पॉलिटिकली यूज करेगा, बीजेपी के लिए यूज होगा। तो सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? मुस्लिम समाज जो है एक तरफ जाएगा, देखिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे हुमायूं कबीर, हजारों हुमायूं कबीर आएंगे, ऐसे ऐसे बीजेपी और मोदी जो है हजारों आएंगे, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी को और वहां पे उस सेकुलर छवि को, खासकर बंगाल की सेकुलर छवि को कोई खराब कर पाएगा, क्योंकि बंगाल की जो नींव है वो बड़ी मजबूत है। बीजेपी तो सेकुलर फ्रेमवर्क है। न बीजेपी कहीं ना दफन हो जाए। ममता दीदी ने कहा तो है कि भाई ज्यादा अगर चिल्लाओगे तो पूरे हिंदुस्तान से तुम्हें खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत जल्दी, और मोदी जी की पार्टी और बाकी जो लोग जो बोल रहे हैं, जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी उनकी दफन होने वाली है। उनका कब्र खुद चुका है, हिंदुस्तानी जनता खोद चुकी है। और जब तक वो रह ले SIR के बल पे, EVM के बल पे, उनको जाना तो तय है। तो इसीलिए वो सब काम करते हैं। बाबरी मस्जिद बने। देखिए, मैं मस्जिद का सपोर्ट करता हूँ, मैं मंदिर का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक पूजा अर्चना की जगह है, वो होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का विवादित बना के उस तरह का अगर कुछ किया जाता है तो मैं उसका अपोज करता हूँ, उसे गलत मानता हूँ। और मैं कहता हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं, इस तरह कोई चंदा ना दे, कुछ ना करें, और इस तरह का सपोर्ट ना करें। क्योंकि देश में जिस तरह से आज हुआ है,
उसी बहाने से बीजेपी जो है बंगाल की इलेक्शन को जो डिस्टर्ब करना चाहती है, बिहार की वहाँ के सेंटिमेंटल को डिस्टर्ब करना चाहती है, वहाँ के लोगों को बांटना चाहती है। और जिस दिन बंगाल बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान की क्या छवि होगी आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की जगह पे आपको एजुकेशन की बात करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर की बात करनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहिए। आज देखो ना, रुपया गिरते गिरते कहाँ गिर गया। आज हेल्थ सेक्टर देखो गिरते गिरते कहाँ गिर गया। आप गरीबी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में देखो हमारी क्या पोजीशन है। आप पत्रकारिता में देखो हमारी पोजीशन क्या है, किस तरह है। आप देखो करप्शन में हमारा लेवल देखो क्या हालत है। आज देखो महिलाओं का जो उत्पीड़न में हमारे देखो देश की क्या हालत है। आज रोजगार में देखो हम कितना लेवल पर स्तर तक गिर चुके हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है डैमेज हो चुकी है और बीजेपी इससे अपने आप को बचने के लिए इस तरह का सफुआ छोड़ रही है। तो हमें इस तरह का सफुआ से, खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बोल रहा हूँ और दलित ओबीसी से बोल रहा हूँ कि आप इससे बचो। और इससे नहीं बचोगे तो कल आप और आने वाली आपकी जनरेशन का बर्बाद होगा, लोग बटेगा। इससे बीजेपी को फायदा होगा, जीवी को फायदा होगा। तो इस देश की जो फ्रेगमेंट, जो देश की जो खासकर जो एकजिहती है, आपसी मोहब्बत और अखलाक है, वो खत्म हो जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी तो हम और आप सब खत्म हो जाएंगे।